अब इसकी जद में मज़ीद भी घर आ रहे हैं, क्योंकि 24 से ये आंकड़ा अब लगभग 30-32 की तरफ जा रहा है, जहां टोटल डैमेज की बात करें, क्योंकि रिस्क में 20-22 घर और भी हैं जो इसके बॉटम में हैं, 7 घर इसके टॉप पे हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि क्रैक्स पड़े हुए हैं घरों में। तो परेशानी है, तो जाहिर सी बात है, हालात किस तरह के हैं ये तमाम चीज़ें तो आप देख ही रहे हैं। हालांकि हमारी रिक्वेस्ट तो एडमिनिस्ट्रेशन से और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि कंपनसेट किया जाए, हमें ज़मीन कहीं फराहम की जाए, क्योंकि अब ना हमारे पास घर है ना हमारे पास ज़मीनें हैं, और कुछ लोगों का तो रोज़गार भी खेती बाड़ी से जुड़ा था, तो वो लोग भी बेरोज़गार हो गए हैं। तो 3 तरह की हमारी डिमांड्स रहेंगी जो टॉप पे हैं। एक तो ये कि हमें आप ज़मीन दे दीजिएगा 10 मरले पर हेड, और उसके बाद आप हमारे लिए कंपनसेशन का इंतज़ाम कीजिएगा ताकि हम उस पर कंस्ट्रक्शन कर सकें। और तीसरी बात, वो जो लोग बाग मालकान थे या फिर जो खेती बाड़ी कर जिनका ज़रिया आमदन यही था, सोर्स ऑफ इनकम यही था, आप उनके लिए भी रोज़गार का कुछ कीजिएगा। और दूसरी बात, मैं आपकी नोटिस में एक चीज़ लाना चाहूँगा। है ये परसों शाम को हुआ, लगभग कोई 5 बजे के करीब जो है वो लोगों को पहले हमारी रोड जो है वो सिंक हुई, उसी के बेसिस पे जो है वो इन्फॉर्मेशन गई। तो हमने प्रिकॉशनरी मेजर पे लगभग उस दिन जो है वो 30 फैमिलीज़ को जो है वो हमने वहाँ से शिफ्ट किया, इवैक्यूएट कर लिया। और दूसरे जो 26 फैमिलीज़ हमारी और थी जिनको हमने जो है वो दूसरे दिन सुबह जो है वो वहाँ से शिफ्ट कर लिया, उनका माल लाइफ स्टॉक जितना भी था उसको भी शिफ्ट कर दिया। तो टोटल आज की डेट में भी हमारा जो है अभी लैंड जो है वो कंटिन्यूसली सिंक कर रही है। तो उसमें टोटल अभी तक हमारी जो है जिन फैमिलीज़ को हमने वहाँ से इवैक्यूएट करके सेफ़ प्लेसेस पे एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, सो दैट कि हमारी प्रीपेयर्डनेस जो डिज़ास्टर की रहती है उसके मुताबिक हमने जो है वो 100 फैमिलीज़ को हम जो है वो इवैक्यूएट करके, तो हमारे यहाँ पे 3-4 जो हैं वो हमारे रिलीफ कैंप हैं। एक तो यहीं पे पंचायत घर में है जो परनोद के अंदर है, दूसरा हमारा जो है मैत्रा के अंदर है, और एक जो है हमारा मैन बाज़ार के अंदर है। वो इसलिए क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जैसे यहाँ बारिश है ज़्यादा, तो यहाँ पे ज़्यादा इतना गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स नहीं है जिनको हम एज अ रिलीफ कैंप बना सके, तो इसलिए हमने शिफ्ट किया है। बट वी आर वेटिंग कि हमारा यहाँ पे टेंट का भी सिस्टम चल रहा है जिसको हम 1 वीक के लिए जो है वो चला रहे हैं। बाकी जितना भी जो फूड का है, जैसे एज़ पर जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट है, जैसे 3 टाइम का खाना होता है, 2 टाइम की चाय होती है, प्लस जो हमारे वहाँ पे मेन है एक मेडिकल का कैंप वहाँ पे लगा हुआ है, प्लस हमारा जो सैनिटेशन की जो पूरी टीम बैठती है, हमारे नोडल अफसर हैं, अगर किसी किस्म की हमारी जो मेडिकल इमरजेंसी टीम है 24/7 काम करती है अलॉन्ग विद द टीम ऑफ द डॉक्टर्स। और बाकी जितना भी जो रिक्वायरमेंट्स हमारी है, जैसे अभी हमें बाकी चीज़ें हैं हम असेसमेंट कर रहे हैं। आज सुबह से हमने जो है वो यहाँ पे कैंपिंग की हुई है। आपने देखा होगा कि आप पीछे मेरे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट की होती है, जिसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, तो हमने यहाँ पे ऑफिस कैंप ही यहीं पे लगाया हुआ है। और ये हम तब तक ये कैंप यहाँ पे चलता रहेगा जब तक ये रिलीफ का सारा काम और पूरी असेसमेंट हमारी जो है वो पूरी नहीं हो जाती है। इस समय सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज इस समय ये है कि रेनफॉल जो हो रही है सबसे बड़ा चैलेंज है। एक बार ये रुके सो दैट कि हम जो है वो बाकी असेसमेंट भी कर पाएं। लैंड सिंक हो रही है, तो क्या अभी शुरुआती जांच में क्या निकला? जियोलॉजी की टीम जो है वो आई हुई है, वर्दी डिविकम जम्मू ने जो है वो टीम को सेंड किया, तो अभी वो सैंपल्स वगैरह ले रहे हैं, तो आफ्टर उसके बाद जो है वो बताएंगे। बट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर उन्होंने भी जो है वो यही बोला है कि इस एरिया को जो है वो अभी बिल्कुल किसी किस्म से ह्यूमन का इंटरफेरेंस जो है अभी नहीं होना चाहिए। रिहेबिलिटेशन के लिए सर क्या प्लान कर रहे हैं आप? रिहेबिलिटेशन के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। रिलीफ कैंप में क्या 500 के करीब लोग होंगे? अभी जो है हमारी कैपेसिटी तो आप जानते ही हैं, रामबन में जो है वो हमारे इंतजामात ऐसे हैं कि लगभग हम 25,000 लोगों को जो है वो उनका स्टे जो है वो करवा सकते हैं। तो
हमारे पास इंतज़ाम का कोई इशू नहीं है। जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, अगर 1000 होंगे, 2000 होंगे, 5000 होंगे, हमें उसका कोई इशू नहीं है। हमारे जगह जगह पे लंगर चल रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी लंगर हमने लगाया हुआ, कम्युनिटी हॉल में भी है, दूसरी जगहों पे भी हमारा है। तो हमें जो रहने की जो अकोमोडेशन या रिलीफ कैंप में जो अकोमोडेशन या बेडिंग इन चीज़ों की है, उसकी हमें किसी किस्म की कोई भी किल्लत नहीं है। लोग बेहद ज़्यादा डरे हुए हैं, लोग खौफजदा हैं। देखिए, डिज़ास्टर एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, इवन डीसी जो है वो भी डरेगा। इसमें डरने का मतलब सिर्फ ये है कि हमें वहाँ नहीं जाना है, बल्कि ये नहीं है डर कि हमें जो है आदमी जीना तो नहीं छोड़ता ना, इसलिए जो है डर हमें ये है कि जैसे हमारी लैंड सिंक हो रही है, ये फर्दर सिंक ना हो। दैट इज़ द बेसिकली टाइप ऑफ फियर, जिसको हम सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बोलते हैं। अदरवाइज देखा जाए बाकी तो डर नहीं है ना। बाकी जैसे हमारी टीम पूरी यहाँ पे है, आप देख ही रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं हमारे, बाकी पुलिस की जितनी भी हमारी नफरी है, सिक्योरिटी के लिए है, बाकी सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें हमारी यहीं पे बुलाया गया है। बिल्कुल, वो कल से है। लगभग उनके 29 जवान्स हैं, उसमें 4-5 उनके ऑफिसर हैं, हेडेड बाई असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ NDRF। तो वो यहीं पे स्टेशन है अभी तक। तो जब तक रिक्वायरमेंट होगी उनको यहीं पे रखेंगे। पूरा एरिया रेड जोन डिक्लेयर है, तो लोगों अभी रेड जोन पूरा एरिया नहीं डिक्लेयर हुआ, अभी तो कुछ पोर्शन एक जो है उसको रेड जोन डिक्लेयर। लोगों से क्या अपील रहेगी आपकी? लोगों से मेरी अपील यही है, लोगों के बस यहाँ पे आए हैं, आपको जो है वो दिल छोटा नहीं करना है, क्योंकि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी फैमिली है जब वो अपना घर बनाती है, उसके साथ उसके जज्बात जुड़े होते हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं, और कई सालों से जुड़े होते हैं, और वो नस्ल दर नस्ल, मतलब फैमिली दर फैमिली जुड़े होते हैं। तो उनकी तो कोई भरपाई कर नहीं सकता। बट ये है कि किस तरीके से उनके दुख में हम शरीक हैं, और किस तरीके से उनकी जो भी पॉसिबल हेल्प है, सपोर्ट है, वो हम करेंगे। सर, माली नुकसान बेहद ज़्यादा हुआ है लोगों का, गनीमत है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। तो क्या क्या अभी तक हुआ है माली नुकसान? नहीं, माली नुकसान में सिर्फ लैंड सिंक हुई है, और प्लस जो उसके ऊपर क्रॉप्स हैं वो हुई है। बिजली ढांचे को भी नुकसान हुआ? बिल्कुल, बिजली का तो जैसे आपने देखा, ये 2 टावर हमारे जो हैं 400 kV के जो हैं वो डैमेज हुए हैं। उसको भी जो है उनकी पावर ग्रिड के ये ट्रांसफार्मर्स हैं, उनकी टीम भी यहीं पे है, वो भी अपनी असेसमेंट कर रही है। रोड कनेक्टिविटी भी खत्म होगी? रोड कनेक्टिविटी गूल की जो है वो खत्म है अभी, लेकिन हमने उसके लिए जो डिगडोल जो रोड है उसको हमने थ्रू किया लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए। और बाकी जो मेडिकल इमरजेंसी है उसको हमने इस तरीके से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया कि वो हम संगलदान से बनिहाल में जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं थ्रू ट्रेन।